हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे आर के आध्यात्मिक ज्ञान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की प्रेरणादायक कहानी के जरिए आप जानेंगे कि बीता हुआ कल वापस नहीं आता। जीवन में हमें अक्सर अपनी गलतियों और बीते हुए कार्यों पर पछतावा होता है। हम खुद ही अंदर यह सोचने लगते हैं कि क्या होता अगर हमने यह कार्य नहीं किया होता या उस गलती को सुधार दिया होता। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि बीता हुआ कल वापस लौट कर नहीं आता है? तो दोस्तों, आज की गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी के जरिए आप जानेंगे कि अपने भूलों को भूलकर आगे कैसे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी को आप एक बार सही लेकिन अंत तक ध्यान से ज़रूर सुनिए। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को करते हैं शुरू। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन महात्मा बुद्ध गांव में प्रवचन सुना रहे थे। उन्होंने वहां पर उपस्थित लोगों के समीप अपनी मधुर वाणी से सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती माँ की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। तभी महात्मा बुद्ध अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाएगा, साथ में खुद को भी उससे नहीं बचा पाएगा। इसीलिए क्रोध ईर्ष्या मानव की सबसे बड़े शत्रु है। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी वहां उस सभा में एक अति क्रोधी व्यक्ति भी उपस्थित था। वह क्रोधी व्यक्ति पहले तो उनकी बात सुनता रहा, फिर वह अचानक महात्मा जी से क्रोधित होकर बोला। बोलते समय उसकी आंखें खून के समान लाल हो रही थी। उसने बोला कि तुम ढोंगी हो, यहाँ बैठकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। यह जो भी तुम कुछ कह रहे हो ना, इसको सचमुच करना बहुत मुश्किल है। समझे? तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। यह सब बातें कोई मायने नहीं रखती। असल जिंदगी में कहानी सुनाना बंद करो। दूरत महात्मा और जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी ने उस क्रोधी पुरुष का कोई विरोध नहीं किया और ना ही उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे वह पुरुष और भी क्रोधित हो गया। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। तब उस पुरुष ने महात्मा जी के मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, तब वह आत्मग्लानि में जलने लगा। और फिर उसने सोचा कि उस महात्मा से मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। वह महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहां महात्मा जी कल प्रवचन दे रहे थे। लेकिन महात्मा जी वहां कहाँ मिलने वाले थे। वह तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी गांव की यात्रा पर निकल पड़े। वह पुरुष सब लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछता पूछता उस स्थान पर पहुंच गया जहां की महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। तब उस पुरुष को महात्मा जी के शिष्यों ने महात्मा जी के पास जाने से रोका। लेकिन महात्मा जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को आने दे। तब वह पुरुष महात्मा जी के चरणों पर गिर गया। उसने बोला, मुझे क्षमा कीजिए महात्मा। उसने महात्मा जी से पूछा, क्या आप मुझे भूल गए हो? मैं वही हूँ जिसने कल आपका इतना अपमान किया था। मैं अपने दुष्कृतज्ञ कार्य के कारण आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तब महात्मा जी ने बड़े ही शालीनता से उस पुरुष से बोले कि कौन सी बात?
तब उस पुरुष ने बड़ी हैरानी से महात्मा जी की ओर देखा। महात्मा जी बोले कि मैं तो बीती बातें वहीं छोड़ आया, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसीलिए बीती हुई बातों की वजह से आज और अपना आने वाला कल नहीं बिगाड़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। तुम अपनी गलतियों को मान लिए, सो तुम अब निर्मल हो गए हो। इसीलिए कोई भी ग्लानि अपने मन में नहीं रखो। अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। महात्मा जी की बात सुनकर उस पुरुष के मन का भार हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के चरणों को पकड़कर कहा, आज से मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूँ और धैर्यवान और क्षमाशील होने का प्रण आज से लेता हूँ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि यदि अपने बीते हुए कल की गलती को लेकर हमें वर्तमान में उसका पछतावा ना कर, उस गलती को हमें अपने भविष्य में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बीता हुआ कल कभी लौट कर वापस नहीं आता। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी ने इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख ज़रूर ली होगी, और यदि वीडियो दिल से पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल वाले आइकन को दबाकर ऑल को क्लिक करें, ताकि जब भी मैं ऐसे ही गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।